नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड इंडियन म्यूज़िक में आज हम बात करेंगे तालों के अध्ययन के बारे में। अलग अलग तालों का अध्ययन करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि ताल क्या है और ताल से संबंधित जो कुछ पारिभाषिक शब्द हैं वो क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ताल की। भरत मुनि के अनुसार संगीत में काल यानी कि समय नापने के साधन को ताल कहते हैं। जिस प्रकार भाषा में व्याकरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संगीत में भी ताल की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम गाते हैं या नृत्य करते हैं तो अगर ताल नहीं होती है तो उसमें अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए गायन, वादन और नृत्य तीनों मिलकर ही संगीत बनता है। इसलिए गायन भी ज़रूरी है, वादन भी ज़रूरी है। वादन में हम ताल हो गया, और नृत्य में जब तक ताल नहीं होती है तब तक आनंद नहीं आता। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार जिसमें गीत, वाद्य और नृत्य प्रतिष्ठित होते हैं वह ताल है। ताल शब्द तल धातु से बना हुआ है। यहाँ पर जो हमने बोला है कि गीत, वाद्य और नृत्य प्रतिष्ठित होते हैं, प्रतिष्ठित होने का अर्थ होता है व्यवस्थित करना, आधार देना या स्थिरता देना। तबला, पखावज आदि वाद्यों को जब गाने के समय को नापा जाता है तो एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। तबला और पखावज के अलग अलग प्रकार के बोल होते हैं। उसी के अनुसार जब ये ताल वाद्यों में नापा जाता है तो एक विशेष आनंद हमें प्राप्त होता है। वास्तव में ताल संगीत की जान है। ताल पर ही संगीत की इमारत खड़ी हुई है। अब हम बात करेंगे ताल से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द, क्योंकि जब तक ये शब्द हमें समझ में नहीं आएंगे हमें पता नहीं चलेगा कि ताल कैसे लिखी जाती है या कैसे लगाई जाती है। ताल लगाना तो प्रैक्टिकल के सेशन में होगा। अभी हम ताल लिखना आपको बताएंगे। ताल लिखने में क्या पारिभाषिक शब्द हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है मात्रा। तालों में उनकी लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई को मात्रा कहते हैं। मात्रा ताल का ही एक हिस्सा है, क्योंकि समस्त मात्राओं के योग से ही तालों की रचना होती है। एक सी लय या चाल में गिनती करने को मात्रा कह सकते हैं। मात्रा यानी कि हम किसी ताल का ठेका 10 मात्रा का है तो 10 मात्राएं जो होती है वो एक ही लंबाई में, यानी कि जो उनके बीच का अंतर है वह समान होना चाहिए। जैसे कि एक घड़ी का पेंडुलम है, वो समान रूप से चलता है। उसी प्रकार समान मात्रा में जब गिनती होती है तो उसे मात्रा कहते हैं। सेकंड, लय। ताल में एक क्रिया और दूसरी क्रिया के बीच का जो अंतर होता है उससे जो पहली क्रिया का विस्तार होता है वह लय कहलाता है। अर्थात एक लय ताल से दूसरी ताल के बीच की जो क्रिया है, यानी कि बीच का अंतर है जो है, एक मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच का जो अंतराल है वह लय कहलाता है। लय मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है विलंबित लय, दूसरी होती है मध्य लय और तीसरी होती है द्रुत लय। सबसे पहले विलंबित लय की बात करेंगे। लय की चाल बहुत धीमी होती है, उसे विलंबित लय कहते हैं। विलंबित लय
हमेशा बड़े ख्याल में ही गाई जाती है। विलंबित का मतलब ही होता है देर, यानी कि धीमी मात्रा में। जिस लय की चाल बहुत धीमी मात्रा में होती है उसे हम विलंबित लय कहते हैं। दूसरी है मध्य लय। जिस लय की चाल विलंबित लय से तो तेज होती है परंतु द्रुत लय से कम होती है, वह मध्य लय कहलाती है। मध्य का अर्थ होता है बीच की लय। थर्ड होता है द्रुत लय। जिस चाल की लंबाई विलंबित लय से चौगुनी और मध्य लय से दुगनी होती है, यानी कि विलंबित लय सबसे पहली होती है, विलंबित लय से चौगुनी होनी चाहिए और मध्य लय से दुगनी होती है, उसे द्रुत लय में कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एक ताल की। एक ताल में 12 मात्रा होती है। अगर हम विलंबित में बजाए तो 12 हुई, मध्य लय में हुई तो 24 हुई, तो और उसका 4 गुना यानी कि 12 चौक 48। द्रुत लय में 48, यानी कि पर उसका आवर्तन एक ही रहता है, बट उसकी बजाने की जो स्पीड होती है यानी कि लय वह बहुत तेज हो जाती है, यानी कि विलंबित लय से चौगुनी लय जो होती है वह द्रुत लय कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है ठेका। तबला या मृदंग के लिए प्राचीन शास्त्रकारों ने भिन्न भिन्न बोल वैसे ही भाषा में बना दिए जैसी उन ताल वाद्यों में से आवाज़ प्रकट होती है। उन्हीं बोलों को हम तबला या मृदंग पर बजाते हैं, तब उसे ठेका कहते हैं, जिससे कि ताल का स्वरूप प्रकट होता है। ठेका एक ही आवृत्ति का होता है जिसमें मात्राएं निश्चित होती है। जैसे तबले की जो बोल होते हैं, तबले के बोल, वो धिन, धागे, तिरकिट, तिन, अलग अलग तबले से बोल निकलते हैं। उन्हीं को तबले पर बजाकर जो बोलों की रचना की जाती है वह ठेका कहलाता है। सबसे पहले मात्राएं आती हैं, जब हम ताल लिखते हैं उसमें सबसे पहले मात्राएं आती है। जैसे 12 मात्राएं हैं तो 12 मात्राएं हो जाएगी। फिर उसके बाद होता है ठेका, यानी कि उस ताल में जो बोल होते हैं वो उसके नीचे लिखे जाते हैं। उसके बाद आते हैं ताल चिन्ह। ताल चिन्ह हम आगे आपको बताएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं ठेके की। ठेके के कुछ प्रकार होते हैं। सबसे पहले दुगुन। जब किसी ठेके को जब दुगनी लय में बजाया जाए, यानी कि जितने समय में कोई ठेका एक बार बजाया गया था उतने ही समय में उसे 2 बार बजाया जाए, उसे दुगुन कहते हैं। यानी कि जो मात्रा का जो टाइमिंग है वो तो वही रहेगा, पर वह डबल में बजेगा, तो वह दुगुन कहलाता है। तिगुन और चौगुन। तिगुन में जब कोई एक ठेका जैसे कि एक ठेका 1 मिनट में एक बार बजाया गया, पर 1 मिनट में ही 3 बार बजाया गया वही ठेका, तो वह तिगुन कहलाएगा। और ऐसे ही अगर ठेका 1 मिनट में ही 4 बार बजाया गया तो वह चौगुन कहलाएगा। इसी प्रकार से पचगुन, छठगुन, सतगुन और अठगुन भी होती है। इसके बाद हमारे आती है आड़ी लय। जब कोई ठेका या गीत जिस मध्य लय में गाया बजाया जाए उससे ड्योढ़ी लय यानी कि 1.5 गुनी में गाने और बजाने को आड़ी लय कहते हैं। जैसे कि 1 मिनट में 60 तक की गिनती होती है, और जब 1 मिनट में 90 की एक ही मिनट में 90 की गिनती गिनेंगे तो वह आड़ी लय हो जाएगी, यानी कि 1.5 गुना मात्रा एक मात्रा का मध्य लय जो होती है, ठेका जो होता है उसका 1.5 गुना कहलाता है आड़ी लय। उसके बाद आता है कुआड़ी लय।
यदि ठेके ठेके की गति मध्य लय से सवाई होती है, यानी कि 1/4, तो उसे कुआड़ी लय कहते हैं। जैसे पहले की तरह 1 मिनट में 60 तक की गिनती होती है, परंतु जब 1 मिनट में 75 तक की गिनती होगी तो उसे कुआड़ी लय कहेंगे। इसी तरह बियाड़ी लय, जिस प्रकार 1 मिनट में 105 तक की गिनती गिनी जाएगी तो वह बियाड़ी यानी कि 1.25 लय हो जाएगी। इसी जब 1.5 गुना होती है तो आड़ी लय होती है, 1.25 गुना होती है तो आड़ी लय होती है, और 1.25 होती है तो वह बियाड़ी लय कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चौथा पॉइंट है हमारा सम। ताल का वह स्थान जहाँ से गाना बजाना या ताल का ठेका शुरू होता है वह स्थान सम कहलाता है। जब हम गाते हैं तो सम पर आते ही विशेषतः जोर दिया जाता है उसे प्रदर्शित करने के लिए, और प्राय सम पर ही गाने और बजाने की समाप्ति भी होती है। सम को हम न्यास स्वर भी कह सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है खाली। प्रत्येक ताल के कुछ हिस्से होते हैं जिन्हें भाग भी कहते हैं। इन भागों पर जहाँ हाथ से ताली बजाई जाती है वह स्थान तो भरी कहलाता है, और जिन स्थानों पर ताली बंद रहती है वह खाली कहलाती है। ताल में खाली भाग इसलिए रखने पड़ते हैं जिससे कि सम आने का अंदाज ठीक से लग जाए। खाली का जो चिन्ह है वह 0 के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है भरी। ताल के जिन हिस्सों पर तालियां बजाई जाती है उन्हें भरी या तालियों के स्थान कहते हैं। जैसे जब हम ताल से हाथ से ताली दिखानी होती है तब भरी के ताल स्थान को थाप या थपकी के द्वारा दिखाया जाता है। 7वां पॉइंट है आवृत्ति। आवृत्ति का अर्थ है फेरना या दोहराना या चक्कर लगाना। ताल को सम से सम तक जितनी बार दोहराया जाता है वह उसकी आवृत्तियाँ मानी जाएगी। कोई कोई इसे आवर्तन या आवर्तक भी कहते हैं, यानी कि जितने मात्रा में हमारी एक ताल समाप्त होती है वह आवृत्ति कहलाती है या आवर्तन कहलाता है। यानी कि अगर 12 मात्रों में हमारी ताल समाप्त हो रही है यानी कि वह पूरे 12 मात्रा का एक आवर्तन है। 16 मात्रा में है तो 16 मात्रा का एक आवर्तन है। इसी तरह अलग अलग संख्या के अनुसार आवर्तन होता है। नेक्स्ट है अपना ज़र्ब। ज़र्ब का अर्थ होता है आघात या चोट। तबले पर जब थाप दी जाती है तो उसे ज़र्ब कहते हैं। इसी प्रकार सितार पर जो मिज़राब द्वारा आघात किया जाता है उसे भी ज़र्ब कहा जाता है। नेक्स्ट है कायदा। तबला या मृदंग पर बजने वाले वर्ण समूह जब तालबद्ध होकर अभ्यास में आने लगते हैं तो उन्हें शास्त्रीय रीति से तबला या मृदंग पे बजाया जा सके तथा उंगलियां सधी हुई और तैयार पड़े और स्पष्ट बोल निकले तो उसे कायदा कहते हैं। यानी कि तबले पर जो हम बोल बज रहे हैं वो हमें जब अच्छे तरह से सुनाई देंगे, यानी कि अगर धिन बज रहा है तो हमें धिन सुनाई दे, तिरकिट बज रहा है तो हमें तिरकिट सुनाई दे, वह चीज़ कहलाती है कायदा। नेक्स्ट हमारा और लास्ट पॉइंट है टुकड़ा। यह तबला या मृदंग पर बजने वाले बोलों का एक छोटा सा समूह होता है। जब दुगुन, तिगुन, चौगुन और अठगुन की लय में बजाकर सम पर इसकी समाप्ति होती है तो इसे टुकड़ा कहते हैं।
जिस प्रकार तबला बजता है, तबले में तबला वादक जो होता है वो अपने अभ्यास को दिखाने के लिए दुगुन तिगुन चौगुन लय में लेके और सम पर जब मिलता है तो वह हिस्सा टुकड़ा कहलाता है। जैसे हमने 6 मात्रा तक सिंगल में लिया और अगली 6 मात्रा में डबल में लिया और सम पर हम फिर उसी भाग पर आ गए तो वह टुकड़ा कहलाता है। यह हुए ताल से कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं जो कि हमें जानने थे। अब आगे के टॉपिक में हम बात करेंगे अलग अलग तालों के बारे में। अलग अलग तालों में कोई 10 मात्रा की होती है, कोई 12 मात्रा की होती है, कोई 16 की होती है, कोई 14 की होती है। उसके बारे में अब हम अगले टॉपिक में जानेंगे।